हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एसकेटी स्मार्ट क्लासेस में। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सीरीज या श्रृंखला। जैसा कि हम लोग इसके पहले कई चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं रीजनिंग के, और आज हमारा टॉपिक है श्रृंखला। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में, हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं या मॉक टेस्ट में। तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से कुछ प्रश्न दिए रहते हैं कि जैसे 9 है, 27 है, 31 है, 155 है, 161 है, इसी तरीके से दिए रहते हैं। और आपके पास 4 ऑप्शंस रहते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क रहता है। इट मीन्स कि आपको यहीं फाइंड आउट करना रहता है। ये जो पूरा अरेंजमेंट रहती है, जैसे 9 है, 27 है, 31 है, ये किसी न किसी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हुए बढ़ती जाती है। केवल बढ़ना ही नहीं, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। अब इसमें ये जो पैटर्न फॉलो होता है, लाइक बढ़ जाता है, ऑल ऑफ सडन इंक्रीज होता है नंबर, या ऑल ऑफ सडन नंबर डिक्रीज होता है, तो ये सभी चीज़ें कैसे होती हैं, किस पैटर्न के आधार पर ये सभी चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे एक सीरीज है तो इसमें कोई सर्टेन नंबर ऐड हो सकता है, एडिशन हो सकता है। अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है वो एडिशन हो रहा है। अगर सब्ट्रैक्शन कब आपको पता लगेगा, जब नंबर डिक्रीज होगा, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में हमेशा नंबर हमारा बढ़ता है, ठीक। मल्टीप्लिकेशन जब नंबर तेजी से बढ़ता है, जैसे 2 से सीधा 100 या ऐसा कुछ, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। डिवीजन लग सकता है, जैसे कोई बड़ा नंबर है और ऑल ऑफ सडन एकदम छोटा हो जाए, इट मीन्स उसको डिवाइड कर दिया गया। स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर का लग सकता है कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4, इस तरीके से। क्यूब का लग सकता है, प्राइम नंबर लग सकता है, प्राइम नंबर की सीरीज बन सकती है। जैसे प्राइम नंबर की सीरीज यहाँ पर दे दिया जाए, 1 दे दिया जाए, 3 दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, 7 दे दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि अगला प्राइम नंबर यहाँ पर अब क्या लग सकता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर 2 चांसेस हो सकते हैं। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे। यहाँ 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 तब हो सकता है जब अगर हम लोग विषम नंबर लें, अगर विषम संख्या लें, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, उसके बाद 11। लेकिन इन सेकंड केस अगर हम लोग लें इसको प्राइम नंबर लें, तो प्राइम नंबर में 9 के बाद 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7 के बाद प्राइम नंबर 11 आना चाहिए। 9 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि 9 जो होता है डिवाइड हो जाता है 9 से भी, 3 से भी। जो किसी से डिवाइड नहीं होता, केवल अपने और 1 से डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। तो 11 इन तरीकों का यूज करके हम लोग प्रश्न को कर सकते हैं। तो ये तो कुछ जो कि आपको क्वेश्चन को हल करने के पहले कुछ जानकारी पता रहनी चाहिए कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सभी चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं। और कभी कभी क्या होता है, कोई इलॉजिकल पैटर्न लग जाता है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा ये सभी चीज़ों को छोड़कर, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ लग सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, ये प्रश्न दिया गया है कि 7 है, 9 है, 13 है, 27 है, 37 है, ये 3 है, 37 है। उसके बाद हमसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क, कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमारा क्या आएगा, ठीक। तो हम लोग इसको देखें, अगर ऑब्जर्व करें। सबसे पहले आप क्या करिए, हमेशा आपको जो पहला काम आप हमेशा किया करिए वो ये किया करिए कि तो जो सीरीज रहती है उसके बीच में आप लोग डिफरेंस देखा करिए। जैसे सबके बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक। डिफरेंस की बात करें, अगर 7 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। 9 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है? 4 का। 13 और 21 के बीच में डिफरेंस कितना है? 8 का। यहाँ माइनस प्लस नहीं देखना, अभी केवल डिफरेंस मतलब कि माइनस प्लस नहीं आता। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है हमारा? यहाँ पर है
16 था। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे 2 ऐड हुआ, फिर 4, फिर 8, फिर 16, उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद 32 ऐड होना चाहिए इसी सीरीज में। हमेशा हर एक उसमें आप डिफरेंस ही करिए। अगर 32 ऐड होगा तो किस में ऐड होगा? 37 में। 37 में हमारा अगर 32 ऐड हो जाएगा कितना बन जाएगा यहाँ पर? 7 और 2 9, 3 3 6। मतलब जो हमारा आंसर आएगा, आंसर शुड बी 69। हमारा आंसर 69 आना चाहिए। तो हम लिख देते हैं अपना यहाँ पर, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा हमारा? 69 आंसर आएगा। इसमें मैंने ऑप्शंस को नहीं लिख रखे हैं, ठीक, क्योंकि आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी टाइम बच सके। और यहाँ पर ये जो होता है, ये हमारा स्टेप फॉर्म कह सकते हैं। ये आप हमेशा हर एक क्वेश्चन में अप्लाई किया करिए। अगर आपको डायरेक्ट पता चल जाता है यहाँ, तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी दिख रहा है कि 7 2 9 9 4 13 13 8 21 और 21 16 37 और 37 और यहाँ पर 32 69। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 69। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे 17 से 19 हो जा रहा है, 19 से 23 हो जा रहा है, 23 से 25 हो जा रहा है, 25 से 29 हो जा रहा है। अगर हम लोग देखें डिफरेंस इसमें, 17 और 19 का डिफरेंस यहाँ पर 2 और 19 23 का डिफरेंस 4 और 23 और 25 का डिफरेंस यहाँ पर 2 होगा। 25 4 29। यहाँ पर देखिए कि पिछले यहाँ की तरह जैसे इस वाले में हम लोग देखे थे कि बढ़ता जा रहा है, 2 के बाद 4, फिर 8, फिर 16। लेकिन इस वाले में देखिए कि इस वाले में नंबर जो है 2 के बाद 4 आया, लेकिन फिर नहीं बढ़ा, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि पहले हम लोग 2 को ऐड कर रहे हैं, फिर 4 को ऐड कर रहे हैं। पहले देखिए यहाँ पर इसमें 2 ऐड हुआ, फिर इसमें 4 ऐड हुआ, ठीक। और उसके बाद क्या किए? फिर 2 घटाए, ठीक। फिर उसके बाद मतलब 2, ये जो है हमारा ये ऐसे सीरीज बन जाएगी। मतलब 2 आए, 4 आए, 2 आए, 4। अब उसके बाद फिर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए हमारा, क्योंकि 2 यहाँ पर देखिए, क्योंकि 2 डिफरेंस 4 डिफरेंस 2 डिफरेंस 4 डिफरेंस, फिर क्या आना चाहिए? 2। अगर यहाँ पर 2 आता है तो 29 में हमारा क्या हो जाएगा? 2 जुड़ जाएगा इसमें। 29 में अगर 2 जुड़ जाएगा तो 29 तो 31 हो जाएगा हमारा, ठीक। 31 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है 17 के बाद जब 19 आया, 19 के बाद 4 23 आया, 23 के बाद फिर क्या आया? 25 आया। मतलब पहले 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर इसी तरीके से यहाँ पर 2 जुड़ा। यहाँ पर जो घटाने को कहा था वो गलत था। तो यहाँ पर 31 हमारा आंसर आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। ये वही प्रश्न है लगता है। इस प्रश्न को हम लोग देख सकते हैं कैसे किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर रिटर्न है 5 6 9 14 21। तो इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं? अगर हम लोग सबसे पहले अगर इसका डिफरेंस लें तो यहाँ पर देखें 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब डिफरेंस हमारा क्या हो जा रहा है? 1 3 5 7। तो पैटर्न क्या फॉलो हो पा रहा है? पैटर्न हमारा नॉर्मली सीधा सीधा हम लोग समझ सकते हैं। ये क्या हो जा रहा है? यहाँ पर हमारा पैटर्न ये अप्लाई हो रहा है कि ये क्या है? ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये हमारे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ये क्या है? विषम नंबर है, विषम संख्या है, ऑड नंबर। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आना चाहिए? 7 के बाद हमारा आना चाहिए 9 आना चाहिए। 7 के बाद 9 आना चाहिए। 9 मतलब किस में जुड़ेगा? 21 में 9 जुड़ेगा। 21 में जब हमारा 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? हमारा 28 हो जाएगा। 21 के बाद 21 में अगर 9 जुड़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आंसर हमारा 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे अपने। इस प्रश्न को आप देखिए। ये जो प्रश्न है इस नंबर सीरीज का सेकंड टाइप आप कह सकते हैं। पहला जो होता है टाइप, उसमें हम लोग देखते हैं कि आगे क्या फॉलो करते हुए क्या आगे बनेगा। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं कि
इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे किसी निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सभी अरेंज होते हैं 10 26 ये सब, लेकिन इसमें से कोई ऐसा एक टर्म रहता है जो कि गलत रहता है, जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता, अनफॉलो कर रहा होता है और उसको छोड़कर सभी फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि कौन सा नंबर यहाँ पर गलत रिटर्न है, वही हमारा क्या होगा आंसर। और पता कैसे चलेगा हमको, पता उसी सेम वे से पता चलेगा जैसे हम लोग पैटर्न को पता करते हैं। जब पैटर्न पता चल जाएगा तो हम लोग पता लगा देंगे कि विच नंबर इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे है 10 26 है। सबसे पहले 10 और 26 के बीच हमारा अंतर कितना आता है, 16 का आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो अंतर की बात करें तो अंतर से हमारा काम नहीं होने वाला, क्योंकि 74 में से अगर इसको घटाते हैं 8 और यहाँ पर 7, 6 में 2 गया, यहाँ पर 4, हमारा 48 आता है। 16 के बाद 48 इस तरीके से घटाते हैं। यहाँ पर फिर 218 में से हम लोग घटाएंगे 74, 74 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और इसके बाद 21 में 7 घटाएंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से शायद और कुछ मेथड हम लोग देखते हैं। इस मेथड में काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और शायद इस मेथड से होना और कुछ इसमें अप्लाई हो सकता है, देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए आप लोग सीरीज में ये भी देखा करिए कि स्क्वायर और क्यूब के नज़दीक अगर कोई संख्या होती है तो उसमें वो पैटर्न भी लग सकता है। ठीक, स्क्वायर और इसमें देख सकते हैं, अगर 3 का यहाँ पर देखें, अगर हमारा 10 जो है यहाँ पर 10 है, 10 का गुणा अगर हम करते हैं 3 से, 10 का गुणा 3 से करते हैं 30 और 30 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो हमको मिल जाता है 26। क्या ऐसा हो सकता है? तो हम लोग इसको भी चेक करेंगे पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर हम लोग 10 का गुणा 3 से किए, फिर घटा दिए 4 तो हमको मिल गया 26। अब देखें इसी तरीके से 74 भी आना चाहिए 26 से। 26 को गुणा 3 से किए और -4 घटा दिए। 26 को गुणा 3 में करेंगे तो 8, 3 6 18 और 3 दूनी 6, 1 7, 78 और -4 तो मतलब हमारा 74 आ जाएगा। ये भी सही है, तो मतलब ये पैटर्न तो काफ़ी हद तक फॉलो कर रहा है। अब 74 को गुणा करेंगे 3 से और घटाएंगे माइनस। जब 74 को 3 से हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3 चौक 12 यहाँ से, और 3 से 21 से 22 और यहाँ पर -4, तो यहाँ पर 218 भी आ जा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हमारा पैटर्न ये फॉलो हो पा रहा है, मतलब पहले 3 से गुणा कर रहे हैं फिर 4 घटा दे रहे हैं। अब यही पैटर्न हम लोग करते हैं 218 का गुणा, 218 का गुणा करेंगे हम लोग, 218 गुणे 3 -4, 218 गुणा करते हैं तो क्या होता है 3 और 24, यहाँ से 3 1 3 2 5 और 3 दूना 6, 654 आ रहा है। ठीक, और 654 यहाँ तो आ रहा है, लेकिन अभी -4 नहीं घटा है। -4 जब घटा देंगे कितना आएगा 650। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग माइनस घटा दे रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, यहाँ पर एक सेकंड आप देखिए, यहाँ पर 650 आ जा रहा है। कब? जब माइनस हम लोग कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 654 दिया गया है, और जबकि आना क्या चाहिए पैटर्न के अकॉर्डिंग, जितना पैटर्न हम लोग यहाँ पर हल किए ये पूरा, इसके अकॉर्डिंग आना क्या चाहिए 650, क्योंकि 218 को गुणा अगर हम लोग 3 से करते हैं तो हमारा आता है 654, और 654 में 4 घटाते हैं 650, लेकिन यहाँ पर गिवन है 654, तो जो हमारा टर्म गलत है वो कौन सा है 654। तो और हमारा आंसर भी अब क्या हो जाएगा 654 विल बी द आंसर। अब इसमें गलत ये है तो हमारा आंसर भी क्या होगा 654 आंसर है। इसका मतलब ये है कि जो गलत टर्म है वो 654 है। मानते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को आप देखिए, आपको तुरंत अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई या स्क्वायर या समथिंग ऐसे हो सकता है। और कभी कभी ये होता है कि जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ सीधा यहाँ से यहाँ रिलेशन बनाते हैं, यहाँ से यहाँ बनाते हैं, और कभी कभी क्या होता है अल्टरनेट रिलेशन बनता है। जैसे 4 का रिलेशन 16 से बन सकता है, इसका रिलेशन इससे बन सकता है, मतलब एक को छोड़कर तो यहाँ पर इसका रिलेशन इससे बन सकता है, इसका रिलेशन इससे बन सकता है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आप यहाँ पर चेक करिए,
अगर आप डिफरेंस लेते हैं, देखिए डिफरेंस तो आपको हर उसमें लेना है, लेकिन आपको ऐसी जगह डिफरेंस नहीं लेना है जहाँ तक आप पहुँच ना पाएँ। जैसे अभी इसका और इसका अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इलॉजिकल बन जाएगा, इसका कोई मतलब हमारा नहीं निकल पाएगा, वो इलॉजिकल हो जाएगा और हम अपने ही कॉन्सेप्ट में फंस जाएंगे। तो हमको शॉर्टेस्ट वे और ईजीएस्ट वे, जो अप्रोप्रिएट वे रहे वही हमको लेना है। तो यहाँ डिफरेंस लेने कोई मतलब नहीं। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप देख सकते हैं जो 4 है यहाँ पर क्या है, 4 है फिर क्या है 16 है, एक अल्टरनेट छोड़ दो, मतलब 2 का स्क्वायर है यहाँ पर, फिर 4 का स्क्वायर है, फिर क्या होना चाहिए 6 का स्क्वायर होना चाहिए, 36 भी है यहाँ पर, फिर यहाँ क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर मतलब 64। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 64। मैं कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर है और उसके बाद यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इस पर क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए। क्यों इसलिए 64 आना चाहिए क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हमारा और ये यहाँ पर 4 का स्क्वायर और 36 हमारा 6 का स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास आना चाहिए 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर में 64। और जो बचे और जितने भी बचे वो भी किसी न किसी ऑर्डर में अरेंज होंगे। जैसे 196 का 144 से बनेगा, फिर 100 से बनेगा, फिर 196 क्या होता है हमारा 14 का स्क्वायर होता है, फिर 12 का स्क्वायर होता है, फिर 100 आया 10 का स्क्वायर। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है कि एक एक अल्टरनेट को छोड़कर, ठीक एक स्थान छोड़कर सीधा घटता चला जा रहा है। जैसे 14 से क्या आया 12, 12 से 10 आया और जो आ रहा है वो स्क्वायर में आ रहा है, स्क्वायर वर्ग हो रहा है उसका इस तरीके से। और पहला वाला पैटर्न क्या था वो बढ़ रहा था, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर। लेकिन जो सेकंड जो अल्टरनेट था वो क्या हो जा रहा है घट रहा है हमारा। तो हमारा आंसर क्या है 64। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। यहाँ पर देखिए क्या लगाया जा सकता है पैटर्न। अगर हम लोग देखें डिफरेंस का तो इसके बीच में हमारा डिफरेंस है 90, इसके बीच में हमारा डिफरेंस है 100, इसके बीच में डिफरेंस 310 में 200 जाएगा तो 110। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ हद तक, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 90 है, 90 से फिर 100, 100 से फिर 110। तो पैटर्न एक बन ही रहा है यहाँ पर, 90 के बाद 100, 100 के बाद 110, अब 120 आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए हमारा, अब 120 आना चाहिए। जब 120 हमारा आएगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा। 310 में जब हमारा जुड़ेगा 120 तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आएगा 430। क्यों, क्योंकि हमारा है ऊपर 310 और ये है 120, तो ये 0, 2, 1, 3 और ये 4, आंसर विल बी 430। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। ये प्रश्न आप देखिए क्या किया जा सकता है इसमें। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा आप तुरंत डिफरेंस देखा करिए। डिफरेंस हमारा कितना है 4 का है, फिर उसके बाद डिफरेंस 94, 6, उसके बाद 85। यहाँ पर देख सकते हैं 9 का डिफरेंस है हमारा, 85, 5, 90 और 4, 94। और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस है हमारा 169, 185, 9 में से 5 गया 4 और ये हमारा 2। हमारा 1 सेकंड, हमारा यहाँ पर क्या 185,169, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 17। यहाँ पर हमारा क्या आ जा रहा है 16 आ जा रहा है, हमारा यहाँ पर 16 आ जा रहा है। इसको हटा दें हम लोग। यहाँ पर हमारा क्या आ जा रहा है 16। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये भी एक स्क्वायर का बढ़ते हुए क्रम है। स्क्वायर का बढ़ते हुए क्रम मतलब कि अगर आप देखें तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे क्या आना चाहिए 5 का स्क्वायर आना चाहिए। और 5 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25। मतलब इसमें क्या जोड़ना चाहिए अब इसमें यहाँ, हाँ। और इसमें देखिए कि
जुड़ नहीं रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। सब्ट्रैक्शन हमारा हो रहा है 198 से 194, 185, फिर यहाँ पर 169। मतलब अब हमारा पिछले इन सब सवालों में हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे जोड़ रहे थे, इसमें जोड़ रहे थे, लेकिन इस सवाल में हमको क्या है? घटाना है, क्योंकि जो सीरीज है हमारी वो क्या हो रही है? घट रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है तो हमारा हम लोग घटाएंगे क्या? घटाएंगे 169 में से 25। जब 25 घटाएंगे 9 में से 5 घट जाएगा 4, और 16 में से 2 चला जाएगा हमारा 14। इट मीन्स कि हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 144। 144 हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 144। आई होप आप सभी चीज़ें समझ रहे हैं। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को आप लोग देखिए ध्यान से कैसे किया जाता है। जैसा कि आपको प्रश्न डिफरेंस से ना आए या ऐड करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर ना आए, तो आप समझ जाइए कि उसमें स्क्वायर या रूट का कॉन्सेप्ट लग सकता है, या तो क्यूब का कॉन्सेप्ट लग सकता है, मल्टीप्लाई करके कुछ घटाया जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए हम लोग डिफरेंस जैसा कि एज यूजुअल करते चले आ रहे हैं। इसमें कितना डिफरेंस है हमारा? 7 का। और इसमें कितना डिफरेंस है? 19 का डिफरेंस है। और उसके बाद इसमें 7, और उसके बाद यहाँ पर जैसे 66 है, 66 में से हमारा 19, तो यहाँ 16 में से 9 गया 7, 5 में से 2 गया हमारा 3, 37 हो जाएगा। यहाँ पर 37 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए कोई निश्चित पैटर्न यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक, जैसे अगर आपका एक स्टेप में ये नहीं बनता तो आप दूसरा स्टेप भी बना सकते हैं। 19, 12, और ऐसा करिए हम लोग देखते हैं कोई दूसरा कॉन्सेप्ट कि इसमें और क्या लग सकता है। सोचिए आप लोग कि इसमें क्या लग सकता है। इसमें हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं स्क्वायर या समथिंग ऐसा करके। 3 हम लोग कैसे ला सकते हैं? 3 को अगर आप लोग सोचिए कि 3 कैसे आ सकता है। 3 जो हमारा आ सकता है, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करें प्लस 2 जोड़े, 1 का स्क्वायर अगर करें प्लस 2 जोड़े तो हमारा 3 आ सकता है। इसी तरीके से अगर 2 का स्क्वायर करें तो 4, फिर 5, फिर ये भी नहीं आ पाएगा, 10 हमारा नहीं आ पाएगा। स्क्वायर से नहीं आया तो अब हम लोग चेक करेंगे क्यूब से कि क्यूब से आ सकता है क्या। जैसे क्यूब से हम लोग करेंगे तो अगर हम लोग करते हैं क्यूब से तो 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे और प्लस अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। सही है। इसी तरीके से हम लोग 1 के बाद 2 का क्यूब कर, सॉरी यहाँ पर क्यूब कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि स्क्वायर से नहीं आया था 10, क्यूब कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर से 2 का क्यूब करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10। यहाँ तक तो काम बन गया हमारा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले तरफ। 3 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब हमारा होता है 27, और तो 27 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 29। ये भी काम बन गया। 4 का क्यूब करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे, 4 का क्यूब होता है 4 चल 16 चल को 64, और 64 में 2 जोड़ देंगे हमारा 66। यहाँ भी काम बन गया। इन द सेम वे 5 का क्यूब करेंगे, 5 का यहाँ 5 का क्यूब करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 125 होता है। 25 25 पंचे 125, और 2 जुड़ जाएगा तो हमारा 127 हो जा रहा है। तो आफ्टर ऑल कि हमको मिल गया पैटर्न कि क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और बढ़ते चले जा रहे हैं नेचुरल नंबर में, और क्यूब कर रहे हैं और प्लस 2 कर रहे हैं। तो हमारा ये पैटर्न मिल गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 का किए तब ये मिला, यहाँ पर 5 का किए, फिर 6 का किए, 6 का क्यूब होता है 6 6 36, छक्का 216, 216 में 2 जोड़े 218। अब 6 के बाद आना क्या चाहिए? 6 के बाद आना चाहिए हमारा, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, 6 के बाद आना चाहिए हमारा 7, 7 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब हमारा होता है 343, 7 का क्यूब होता है हमारा 343 प्लस 2 हमारा आ जाएगा 345। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 345। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमारा। इसमें अगर हम लोग देखते हैं जैसा कि यहाँ पर गिवन है 13, 14, 22, तो इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें अगर अंतर देखें तो 1 का है, इसमें देखें तो अंतर हमारा आ जाता है 14, 8 का आ जाता है सीधा अंतर, और इसमें देखें तो अंतर हमारा आ जाता है कितने का? अगर 49 में से 22 चला जाएगा हमारा तो 7,
और 4 में से 2 गया तो 2, 27 का आ जा रहा है अंतर। और उसके बाद देखें 113 है, 113 के बाद अंतर कितना आ जा रहा है 49। 13 में से 9 गया 4, और उसके बाद 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ हो जा रहा है 64। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या हुआ है, 1 है, 8 है, 27 है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर क्या आना चाहिए, 5 का क्यूब आना चाहिए। 5 का क्यूब मतलब 125 आना चाहिए यहाँ पर। और 125 जैसा कि सब में ऐड होता जा रहा है, जैसे 13 के बाद ये नंबर जो है इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब सीरीज जो है हमारा ये बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो 125 जोड़ेंगे किसमें हम लोग, 113 में। 113 में जोड़ेंगे 125, तो 5 3 8, 1 2 1 2 3 और 1 1 2। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर, 238। एक तो था हमारा कि ये बन गया क्यूब फॉर्म में, लेकिन हम लोग क्या देख सकते हैं, इसको किसी और तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं तब तक क्लियर अप कर दे रहा हूँ। इसको अगर हम लोग देखें किसी और तरीके से करने के लिए तो कैसे हो सकता है, एक ही सीरीज को कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। 13 जैसे यहाँ पर गिवन है, 13 को हम लिख सकते हैं 13 + 1 का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इन द सेम वे अगर हम लिखें 14 + 2 का स्क्वायर, 14 और 2 का स्क्वायर कितना, 4, 2 का स्क्वायर हमारा यहाँ पर सबका क्यूब करते हैं। 4 से तो काम नहीं हो रहा, हम करते हैं क्यूब, यहाँ क्यूब किए, यहाँ क्यूब किए। 14 + 8 हमारा कितना हो जा रहा है, 22, मतलब फिर उसके बाद फिर क्या है 22 और 2 1 जैसे हुआ, फिर 2 हुआ, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 27। 22 और 27 कितना हो जाएगा हमारा, 7 2 9 2 2 4, 49। तो यहाँ 49 भी है। एक तरीके से तो हम लोग कर चुके हैं इस सवाल को, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरी तरीके से करते हैं। एक तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 49। तो यहाँ पर पैटर्न आप देख सकते हैं, फॉलो क्या हो जा रहा है, जो यहाँ पर 13 14 सब गिवन है उसको लिख रहे हैं, और उसके बाद हम लोग नंबर वाइज एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्यूब कर रहे हैं। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, यहाँ तक 4 क्यूब आया। अब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर 4 क्यूब आएगा। 4 क्यूब कैसे हमारा, 49 + 4 का क्यूब 64, मतलब यहाँ पर 64 जुड़ेगा तो 9 4 13 और 6 4 10 1 11। 113 भी यहाँ गिवन है, 113 भी जब यहाँ पर गिवन है यहाँ पर, तो अब क्या होगा, 113 हमारा होगा, 113 होगा। अब इसके बाद 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 5 3 8 2 1 3 और 2, 238। तो आप देख सकते हैं एक ही प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से किए, और दोनों तरीके से हमारा आंसर जो है एग्जैक्ट सेम आया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 7500, यहाँ ये 7 है, 7500, फिर 1500, फिर 300, इस वाले को हमको ज्ञात करना है, फिर है 1200। आप ध्यान से देखें, इसमें डिफरेंस जो है, डिफरेंस निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि नंबर है 7500, नंबर हमारा 7500, उसके बाद सीधा नंबर आ जा रहा है हमारा 1500, 1500 के बाद सीधा नंबर हमारा आ रहा है 30, और यहाँ पर देख रहे हैं 12। आप देखने से ही समझ जाए जो नंबर है डिक्रीज हो रहे हैं बहुत सडनली और बहुत तेज़ी से। जब नंबर बहुत तेज़ी से डिक्रीज होते हैं तो उसका यही मतलब हो सकता है कि डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड कैसे, अगर हम लोग देखें 7500 से हमारा 1500 कैसे आ सकता है, ठीक। अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं अगर हम लोग, तो 5 एकम 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक, 5 25 और ये 00। तो अगर 5 से 7500 को डिवाइड किए तो हमको मिला 1500। अब 1500 को हमको डिवाइड करें फिर 5 से, तो हमको मिल जाएगा 300, हमको मिल जाएगा 300। फिर 300 को अगर हम लोग डिवाइड करें 5 से, 5 छंग 30, 60 मिल जाएगा। फिर 60 को अगर हम लोग डिवाइड करें 5 से तो हमको मिल जाएगा 12। तो आप सिंपली समझ सकते हैं क्या कर रहे हैं कि हम लोग सभी में 5 से डिवाइड कर रहे हैं और हमको नेक्स्ट जो है नंबर मिलता जा रहा है। इसमें 7500 हम 5 से डिवाइड किए 1500, 1500 को इसको डिवाइड किए 300, 300 हम डिवाइड किए तो ये, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 60। 60 विल बी द करेक्ट आंसर।
अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को देखते हैं। नंबर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं 34, 42, 50, 56, 62, 66। तो इसमें हमारा क्या लग रहा है देखिए आप लोग। अगर यहाँ पर डिक्रीजिंग का देखें हम लोग कि क्या हो जा रहा है, तो यहाँ 34, 46, यहाँ पर 8 हो जा रहा है मान लो डिफरेंस, और यहाँ भी हमारा डिफरेंस 8 हो जा रहा है, और इस वाले में हमारा डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। इस वाले में 56, 6, 62 हो जा रहा है। फिर क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ पर फिर क्या हो जा रहा है, 62, 4, 66, 62, 4, 66 हो जा रहा है। अगर हम लोग देखें कि या तो ये हो सकता है कि 8, 8 बढ़ रहा है, फिर 6, 6 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ना चाहिए, अगर 6 फिर 4 बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं वो लगातार 2 टाइम बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 8 है, 2 बार बढ़ा, फिर 6 है, 2 बार बढ़ा, अब 4 भी कितने बार बढ़ना चाहिए, 2 बार, तो 4 एक बार और बढ़ेगा, 66 में 4 जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा वो 70 होगा। बट ये तो एक मेथड था, लेकिन हम लोग हर एक सवाल का 2-3 मेथड देखने का प्रयास करेंगे अगर पॉसिबल होता है। अगर हम लोग देखें कभी कभी सवाल इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि केवल 2-2 पेयर को ले लिया जाता है। ठीक, 2-2 पेयर को अगर हम लोग लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर 2-2 पेयर को ले, 2-2 पेयर, हाँ तो इसमें भी क्या होगा, 8 है, और इसके बाद 8 है, और इसमें यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा, और इसमें 4 हो जाएगा, 8, 6, 4। तो जो हमारा पहला मेथड था वही सही है, और तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो रहा था इसमें, पहले ये 8 हो रहा था, फिर ये 8 हो रहा था, फिर ये 6 हो रहा था, फिर ये 6, फिर यहाँ पर 4, और फिर से अगेन 4 होना चाहिए, 66 और 70। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न भी देखिए आप लोग, सीधा सीधा दिख रहा है कि बहुत तेज़ी से नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, और हमें यहाँ पर दूसरा ही पूछा है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस साइड से। 270 से अगर 90 आ रहा है, 10 से 30 आ रहा है, तो मतलब 30 में 3 का भाग दे दो, 3 में अगर 30 में 3 का भाग दे दिए तो कितना आ जाएगा, 10। अगर इसी तरीके से सब में भाग देकर देखें, या तो इस साइड से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे, 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, और 90 तिहाइयाँ हमारा होता है 270। यहाँ पर देख सकते हैं 3 जीरो में 0, 3 9 27, यहाँ पर 270। तो अब 270 तिहाइयाँ, 3 जीरो में 0, 3 7 21, 3 दूना 6, 2 8, 810 हमारा होना चाहिए। आंसर जो हमारा होगा वो 810 होगा, 810 हमारा आंसर होगा। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग कि पीछे सीरीज के रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, और उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हो जा रहा है। या इसी चीज़ को दूसरे वे में अगर पढ़ना चाहें तो भाग को कर सकते हैं, कि कह सकते हैं भाग कैसे, अगर हम लोग 24, 3 जीरो में 3 का भाग दें तो हमारा 3 8 24 आएगा, और उसके बाद यहाँ पर 3 और 24 आ जाएगा, 3 1 कम 3, 810, और इसी 810 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 270। इसी 270 को 3 से भाग दे देंगे तो 90, इसी 90 को 3 से भाग दे देंगे तो 30, और इसी 30 को 3 से भाग दे देंगे तो हमारा 10। तो आप कह सकते हैं यार रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई, या तो फॉरवर्ड ऑर्डर में हमारा डिवीजन। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को आप लोग देखिए कैसे किया जा सकता है, 2 से 3 कैसे, 3 से 6 कैसे, तो ये सभी चीज़ें देख सकते हैं कैसे हो सकता है। ये दशमलव है यहाँ पर, ठीक, ये एक ही नंबर है। 2 से 3 में अगर डिफरेंस देखें, 1 का आता है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस आएगा, 2 3 दूना 6, 1 के बाद डिफरेंस आ जाएगा हमारा 3 का आ जाएगा, फिर 3 के बाद डिफरेंस हमारा कितना 9 का आ जाएगा। तो ये तो कोई बन नहीं रहा पैटर्न, लेकिन अगर आप लोग देखें ध्यान से, 2 से 3 हमारा कैसे आ सकता है, अगर 2 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 1.5 से, ठीक, तो मतलब आ जाएगा हमारा 3.0, या इसी को कह सकते हैं 3, इसी को क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, ठीक। अब 3 से 6 कैसे आएगा,
3 में अगर गुणा करें 2 से, 3 दूना 6। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि जो ये बन रहा है ये एक पैटर्न ही बन रहा है कि 1.5 से या 1.5 से शुरू किए फिर 2 पे आए। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जो 6 है उसको मल्टीप्लाई हमारा होगा 2.5 से, क्योंकि 1.5 से शुरू हुआ, 1.5 से फिर 2 से फिर 2.5 से फिर 3 से, इसी तरीके से। अब इसका अगर हम लोग गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है 0, मतलब 15। यहाँ पर 15 भी आ रहा है, सही है। अब यहाँ पर हो गया 2.5 से। अब गुणा किससे होना चाहिए? 3 से। 15 का गुणा हमारा होगा 3 से। 15 का गुणा जब 3 से होगा, 15 तियां 45, तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा? 45। आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। अब जो है 45 का गुणा हमारा किससे होना चाहिए? 3 के बाद आना चाहिए 3.5। जब 3.5 आएगा, इसका अगर हम लोग गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 157.5। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा आंसर है 45। इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं? अगर डिफरेंस देखें तो 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 3 के बाद कितना हो जा रहा है? 6 का डिफरेंस यहाँ पर हो जा रहा है 3 7 20 7 4 11, फिर डिफरेंस हो जा रहा है। ये डिफरेंस कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो हम लोग देखते हैं दूसरा। हाँ, एक और तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं इसको हटा दूँ तो, जैसा कि अगर हम इसको तीनों जोड़े तो हमको क्या मिल जा रहा है? 7, मतलब 1 + 2 2 + 4 = 7। ठीक। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, एक को अब छोड़ते हैं तो इसको मिलाकर कितना बन रहा है? 2 4 2 6 + 7 13, मतलब 2 + 4 + 7 = 13। मतलब एक को छोड़कर अगला नंबर हमको मिल जा रहा है कि 3 को अगर हम लगातार ऐड कर रहे हैं। अब देखें 4 से शुरू करें, यहाँ 13 7 20 4 13 7 20 + 7 24, मतलब 4 + 7। अब पीछे का एक नंबर छोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक। 13 हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जा रहा है। उसके बाद इसको जोड़ते हैं, ये इतना जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए? 44। तो 7 + 13 + 24, तो इसको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 44, क्योंकि 13 और 7 20 और 20 और 24 44। अब ये जोड़ने पर कितना आएगा यही बताना है, मतलब 13 + 24 + 44 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? जोड़ देंगे तो 4 4 8 8 3 4 4 8 और 8 3 11, 4 2 6 6 1 7 और 1 8। तो आंसर हमारा क्या हुआ? 81। लॉजिक क्या बन रहा है कि एक को हम लोग उठा रहे हैं, 3 को एक साथ, और हमको अगला मिल रहा है, और उसी तरीके से हम लोग पीछे वाला एक नंबर ड्रॉप करते चले जा रहे हैं, एक नंबर छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें में एफर्ट बहुत लगता है। और 30 + 33 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। अब ये हमारा है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं आप लोग देखिए। अगर अंतर देखें तो 1 का अंतर, 4 का अंतर, फिर 9 का अंतर, फिर उसके बाद 34 में से 18 जाएगा तो 16 हो जाएगा। फिर 5 9 34 देखेंगे तो 9 में से 5 गया 4, 5 में से 3 गया 2 24, 9 में से 4 गया हमारा 5 होगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5, तो यहाँ पर 25। अब सिंपली देख ही सकते हैं आप लोग क्या हो रहा है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब क्या आना चाहिए? 6 का स्क्वायर, मतलब 36। अब 36 जो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, सीरीज जो है हमारी इंक्रीज हो रही है, तो 59 में हम लोग जोड़ देंगे 36। 9 6 15 और 5 3 8 1 9, तो हमारा कितना हो जाएगा? 95। हमारा आंसर हो जाएगा 95। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न देखिए आप लोग कैसे किया जा सकता है। डिफरेंस अगर देखते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा एक आता है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर
यहाँ पर डिफरेंस से काम नहीं बनने वाला। तो इसमें देखते हैं अगर हम लोग ध्यान से, तो क्या हो सकता है कि इसमें हम लोग कर सकते हैं अल्टरनेट का, देख सकते हैं कि अल्टरनेट करने पर आ सकता है क्या। अगर हम लोग यहाँ से देखें ये वाला, तो 0 + 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर ये 4। तो हमारा यहाँ पर हमको ये वाला पॉइंट ज्ञात करना है, ठीक। तो ये तो एक अल्टरनेट पता चल गया कि एक एक को छोड़कर एक बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा अल्टरनेट हमारा क्या होना चाहिए ये देखना पड़ेगा। जैसे 1 है, फिर उसके बाद 3 है, मतलब 4 जोड़ रहा है। 3 के बाद हमारा क्या होना चाहिए 7, ठीक, 7 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले 2 जुड़ा प्लस 2, 1 के बाद 3 आया तो 2 जुड़ा, फिर अगर 4 आ सकता है तो 7 हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 13 आ जा रहा है, 13 आ जा रहा है, मतलब कि अगर यहाँ पर 4 जुड़े और यहाँ पर 6 जुड़े, ठीक, तो पैटर्न बन जाएगा कि 2 फिर 4 फिर 6, मतलब हमारा यहाँ 13 हो गया। अब 13 के बाद इसी तरीके से अगर हम लोग 8 जोड़ेंगे तभी हम लोगों को क्या मिलेगा, 21 जुड़ेगा मिलेगा। इसका मतलब इस प्लेस पर हमारा क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न हमारा है, डिफरेंस लेते हैं तो 9 का डिफरेंस होता है इधर हमारा 54 और इसमें डिफरेंस, और उसके बाद इसमें अगर डिफरेंस लेते हैं तो 3 और 4 7 का डिफरेंस होता है। अब उसके बाद इसमें डिफरेंस लेते हैं 56 3 5 का होता है। इसमें डिफरेंस तो नहीं पता चल रहा, तो इसको हम लोग देखते हैं। जो डिफरेंस ना पता चले उसको सीधा अल्टरनेट से देखिए, अल्टरनेट से देखिए तो शायद काम बन जाए। अगर हम लोग देखते हैं गेस करते हैं 45 2 47 अगर करें, 47 2 49 करें, 49 2 51 करें, 51 2 53 करें, 53 करें, तो यहाँ तो काम चल रहा है कि एक अल्टरनेट को छोड़कर सभी में 2 ऐड हो रहा है, ठीक। अब देखते हैं दूसरा अल्टरनेट क्या बन पा रहा है। 54 है तो यहाँ पर क्या बनेगा नहीं पता चल रहा है, ठीक। 54 है हमारा यहाँ पर, तो क्या हो सकता है यहाँ पर 54, उसके बाद हमारा यहाँ पर 56 हो सकता है। चौवन हमारा यहाँ पर है। 54 के बाद अगर हम लोग देखें यहाँ 56 आ जा रहा है, 56 के बाद हमारा 57 आ जा रहा है। हाँ तो देख सकते हैं हम लोग 54 है, 54 के बाद अगर हम लोग इसको 55 अगर करते हैं, अस्यूम करते हैं अगर ये हमारा 55 है तो 55 के बाद हमारा क्या आ जा रहा है 56, 56 के बाद क्या आ जा रहा है 57। तो हाँ, जो पहला अल्टरनेट हमको रेड वाला जो है ये वाला मिला, वो क्या था कि एक अल्टरनेट को छोड़कर सब में 2 ऐड कर रहे हैं, और जो हमारा ब्लैक वाला ये मिला उसमें क्या था एक अल्टरनेट को छोड़कर सब में 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो ये था हमारा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 55। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अगर डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर क्या डिफरेंस हो जाएगा, इसका डिफरेंस 13 का हो जाएगा, फिर 15 और इसका 11 का हो जाएगा, फिर 8 का हो जाएगा, फिर 6 का हो जाएगा। इससे डिफरेंस से तो नहीं पता चल रहा। अगर अल्टरनेट से देखें हम लोग क्या हो सकता है, क्या अल्टरनेट से देखें तो यहाँ पर 4 6, यहाँ पर 2 है, ठीक। 2 के बाद सीधा क्या हुआ 4, मतलब 2 4 6, अब क्या होना चाहिए 8 हमारा इस जगह पे हमारा 8 होना चाहिए इस वाले। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क मतलब 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा अल्टरनेट जो होता है 15 से 12 आया मतलब -3, ठीक। 12 से 7 आया, इसका मतलब क्या है 12 7 आया, फिर हमारा 5 माइनस हुआ। अब अगला जो आएगा ये वाला क्वेश्चन मार्क, तो हमारा जैसे 3 घटा 5 घटा, अब कितना घटना चाहिए 7। जब 7 में 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, मतलब हमारा जो ये है वो 8 आएगा और ये वाला 0 आ जाएगा। तो हमारा ये सवाल का आंसर जो होगा वो क्या होगा 8 होगा इस प्लेस पर और 0 होगा इस प्लेस पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न देखते हैं कैसे हो सकता है। डिफरेंस अगर इसमें लेते हैं तो क्या होता है,
डिफरेंस लेते हैं तो आपका देखिए प्रश्न हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है एक निश्चित सर्टन पैटर्न फॉलो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो है नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, और अगर नंबर बड़ा होने के कारण अगर हमारे मन में आता है कि हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो 13 का मल्टीप्लाई देखिए अगर करते हैं तो 13 दूना 26 हो सकता है, ठीक, 26 हो सकता है हमारा, 35 हो सकता है, ठीक, 35 दूना 70। लेकिन चलिए हम लोग इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न लग रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखें, ठीक, 13 है और तो 13 जो है दोनों क्या है, 8 नंबर, 8 डिजिट देखिए, एक है 8 मतलब विषम संख्या और 3 है विषम संख्या। उसके बाद 35 लिखा गया, मतलब 3 को रिपीट किया गया, फिर उसके बाद एक नंबर 35 लिखा गया, ठीक। 35 के बाद फिर 5 को यहाँ पर रिपीट किया गया करो, फिर 5 के बाद क्या आता है 7, फिर आ गया 57, 57 के बाद 7 को रिपीट करें, फिर क्या 7 के बाद विषम आता है 9, ठीक। यहाँ पर 9 को रिपीट करें, 9 के बाद क्या आता है विषम 11, तो ये हमारा 11। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का सवाल है, और अगर आप इसको पैटर्न को एक बार समझ जाते हैं तो आप सेकंड्स में सवाल हल कर लेंगे। जैसा इसमें हो कह रहा है कि ये विषम है, ठीक, ये विषम है, तो उसमें 1 है और 3 है, 1 है और 3 है, तो उसके बाद वो कह रहा है कि लास्ट वाले को आगे उठाया जा रहा है, उसमें 1 बढ़ जा रहा है, मतलब अगला वाला विषम नंबर 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 और 9 के बाद 11। अब आगे क्या आ जाएगा हमारा 11 हम लोग आगे लेंगे, ठीक, 11 के बाद विषम हमारा क्या आता है 13, तो हमारा आंसर जो होगा क्या होगा 11 और 13, 11 और 13। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस देखते हैं 8 और 9 का 1, 9 8 का 1, 7 8 का 1, लेकिन यहाँ पर ये 1 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, ये, लेकिन यहाँ पर 3 हो जा रहा है, तो ये हमारा डिफरेंस से काम नहीं बनने वाला। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। इसको डिफरेंस से काम नहीं बनने वाला तो हम लोग देखेंगे अल्टरनेट करके, अगर अल्टरनेट से काम चल जाए तो। अगर हम लोग देखें यहाँ पर 8 7 हो गया, 7 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद यहाँ 5 आ जाना चाहिए। अब इसमें इस बार 2 2 छोड़ा जा रहा है, ठीक, जो अल्टरनेट में हम बीच में छोड़ रहे हैं उसको 2 छोड़ रहे हैं, जैसे ये 2 अंक छूटा, फिर 2 अंक छूटा, ठीक, यहाँ पर 5 होना चाहिए, ठीक, तो यहाँ पर होना क्या चाहिए 5। लेकिन देखें और उसमें और जो अन्य नंबर है उसमें कोई पैटर्न लग रहा है कि नहीं, अगर उसमें भी कोई पैटर्न लगता है देखें अगर, जैसे यहाँ पर 8 है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ये भी सही है, उसके बाद क्या आ जाएगा 11, एक पैटर्न और लग गया, मतलब यहाँ पर 2 2 को छोड़ रहे हैं, ठीक, 9 है, उसके बाद 9 है, तो 9 के बाद यहाँ देखें 10, और 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो मतलब सब में जो हो रहा है इस बार गैप हो रहा है 2 का, मतलब 2 2 को छोड़कर अल्टरनेट बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वाले में, इसको मैं एक बार सब हटा देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली पता रहे। यहाँ हम लोग देख रहे थे 8 था, यहाँ पर 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद कितना आना चाहिए 5 आंसर। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को करते हैं हम लोग कैसे। आप लोग इसमें भी देखिए, इसमें भी जो है अगर डिफरेंस करते हैं तो अल्टरनेट का कंसेप्ट लगना मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग अल्टरनेट वाला देखें, अल्टरनेट जो होता है बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आता है, दैट इज वाई आई हैव टेकन मोर क्वेश्चंस ऑफ अल्टरनेट रिलेटेड टू अल्टरनेटिव। एक अगर यहाँ पर फिर से देखें हम, तो हमारा हो सकता है कि 2 है, फिर क्या है 4 है, 4 के बाद हमारा क्या आ जाता है 6 आ जाता है, 6 के बाद 8 आ जाता है, और 8 के बाद हमारा क्या आ जाता है 10। तो हमारा इसमें भी हमको पैटर्न मिल गया। इसमें पैटर्न हमारा क्या है कि 2 2 को अल्टरनेट को छोड़कर हमारा 2 2 अल्टरनेट को छोड़कर हमारा सीधा हो जा रहा है, ठीक, 2 2 अल्टरनेट हम लोग छोड़ रहे हैं तो हमको मिल जा रहा है 10। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी पिछले वाले की तरह था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न हम लोग देखते हैं, नंबर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े, मतलब
ये पूरा एक नंबर है, ठीक, और ये पूरा जो है एक नंबर है, और ये पूरा एक नंबर है, और ये पूरा एक नंबर है। तो कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं? अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस तो करना मुश्किल है, तो मुश्किल मतलब टाइम टेकन है, मगर अगर और चीज़ें देखते हैं इसमें, लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से कॉन्शियसली देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 8, ठीक, यहाँ पर 5 को हटाकर, यहाँ पर 5 को हटाकर और सभी नंबर जो है सेम है, मतलब 8 8 9 6 5 4 2 3 7, 8 9 6 5 4 2 7 सेम है, ठीक। और यहाँ पर देखें तो 8 9 6 5 4 7 है, बस लास्ट का 3 7 हट गया है इसमें। और इस वाले में देखें तो शुरू का 8 हट गया है, इतना पूरा सेम है। तो इस वाले पे क्या आएगा? तो जो लॉजिक हमारा लग रहा है पहले वाले में, हम लोग पहला वाला जो अंक है, पहला अंक फर्स्ट डिजिट जो है हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे इसमें क्या किए हम लोग, पहला डिजिट का हटा दिए, मतलब 5 को हटा दिए, और इस वाले में 8 तो था लेकिन हम लोग हटाए 7 को, ये 7 को हम लोग हटा दिए। अब 7 को हटा दिए तो तीसरे, मतलब अब तीसरे वाले में किसको हटा दिए? पहले वाले को हटा दिए। अब यहाँ पर देखिए 9 आ गया, मतलब 8 को हटा दिए। अब जो अगला आएगा हमारा, अब पहला हट गया, पहले वाले में पहला हट रहा है, फिर लास्ट हट रहा है, और यहाँ पर कौन सा हटा? पहला। तो अब कौन सा हटना चाहिए? लास्ट हटना चाहिए, मतलब 3 हटना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए? 9 6 5 4 2। हमारा 3 जो है अब वो हट जाएगा। पहले वाले में 5 हटा तो ये आया, ये आ गया। फिर दूसरे वाले में 7 हटा तो ये आ गया, ठीक। अब इस वाले में क्या घटा? पहला वाला घटा तो ये आ गया। अब ये वाला जो होगा इसमें घटेगा लास्ट का डिजिट। जब लास्ट का डिजिट हमारा घट जाएगा तो हमारे पास ये मिल जाएगा 9 6 5 4 2। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन था। ये इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसमें इस सीरीज में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं? अगर केवल पेयर वाइज देखें तो इसमें कितने का अंतर है? 5 का। इसमें कितने का अंतर है? इसमें भी अंतर है हमारा 5 का। इसमें भी अंतर कितना? 5 का, ठीक। तो मतलब इस दो स्थान पर जो आएगा उसमें भी अंतर कितना होना चाहिए? 5 का। लेकिन इसमें पहला स्थान पता चलेगा तभी तो हम लोग अगला ये वाला निकाल पाएंगे। पहला कैसे पता चलेगा? अगर आप लोग ध्यान से देखें, 1 के बाद 6, फिर 6 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, फिर 11, मतलब रिपीट हो रहा है। फिर 16 आ रहा है, तो फिर क्या, जैसे 6 2 बार आया, 11 2 बार आया, तो 16 2 बार भी आना चाहिए। तो इस जगह पर क्या आना चाहिए? 16। अब अंतर 21 का होना चाहिए, अंतर 21 का होना चाहिए, मतलब 16 5 21 होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो होगा वो 16 होगा और 21 होगा। तो ये हमारा आंसर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न, हालांकि हम लोगों ने बहुत से मोर देन 20 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं सीरीज से रिलेटेड, और यहाँ पर अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि रिलेटेड है कि विच टर्म इज इनकरेक्ट। ऐसा कौन सा टर्म है जो कि इनकरेक्ट है? तो पहले हम लोग को पैटर्न, हालांकि ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही हम लोग किए थे इससे रिलेटेड, बट इसको मैंने अब सेपरेटली रखा है इसमें। इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अगर इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कौन सा टर्म यहाँ पर गलत होगा, ठीक। यहाँ पर अगर हम देखें 0 कैसे हमको मिल सकता है? अगर हम 1 का क्यूब करें और उसमें से अगर हम 1 घटा दें तो हमको मिल जाएगा 0, ठीक। 1 का क्यूब करें, यहाँ पर क्यूब है। इसी तरीके से अगर हम 2 का क्यूब करें और घटा दें हम 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 2 6 होता है, ठीक। तो आप देख रहे हैं 2 के बाद 3। अब हम लोग 3 का करें, जैसे हमको 0 मिला, ये 0, फिर यहाँ पर 6 तो हमको 6 मिला। फिर उसके बाद 24, 3 का क्यूब माइनस 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 माइनस 3 24। यहाँ 24 मिल गया, यहाँ पर 24 है, ठीक। 3 हो गया, तब 4 का क्यूब होना चाहिए, 4 का क्यूब माइनस 4 होना चाहिए। 4 का क्यूब होता है 64। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 4 4 16 चौको 64 माइनस 4,
अब कितना आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 60, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास है 50 गिवन है। इसका मतलब जो गलत टर्म है हमारा, गलत टर्म है वो कौन सा है, 50। इट शुड बी 60। ये कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा कि 50। ये जो 50 है वो गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर देखते हैं कौन सा टर्म गलत है। आप एक अंक से एक डिजिट से दूसरे डिजिट पर कैसे जा सकते हैं, ये आप देखा करिए। क्यूब लगा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्यूब रूट, क्या कर सकते हैं ये आप अपने माइंड में इमेजिन किया करिए। और ये निश्चित नहीं है, ये सर्टेन नहीं है कि आपको कोई एक ऐसा मेथड है कि आप तुरंत लगाएं और तुरंत आपको आंसर मिल जाए। आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपका एक टर्म गलत होता है, अगर आपका एक डिसीजन गलत होता है, तो आप दोबारा कुछ चेक करेंगे, इन द सेम वे आप ऐसे कंटिन्यूसली करते चले जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं अगला क्या है हमारा। यहाँ पर इस पर कैसे हम लोग बना सकते हैं। 10 है, 26 है, 10 से 26 कैसे हमको मिल सकता है। अगर हम लोग करते हैं 10 गुड़े 3 माइनस 10 33 4 करते हैं तो हमको मिल जाएगा 26। ठीक, अगर हम लोग देखें, अब ये गलत भी हो सकता है। ठीक, गलत भी हो सकता है हमारा। तो अगर हम लोग फिर से करें 26 यहाँ और -6, 26 से का होता है 3 6 18, 3 दूनी 6 और 6 और हमारा हो जाएगा 78, 78 - 4 74। तो यहाँ तक तो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि मतलब पहले 3 से गुणा फिर -4, 74 गुणा 3 -4, 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 सते 21, 1 22 हो जाएगा। 222 - 4 218। तो यहाँ तक भी पैटर्न फॉलो हो जा रहा है हमारा। ठीक, तो मतलब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। पहले 4 से गुणा करो फिर -4 घटाओ। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं अगला 218। यहाँ पर क्या था, 218 और गुणा 4 करते हैं तो 4 8 32 और 4 एकम 4 3 7 और 4 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 से गुणा करना था हमको, क्योंकि हम सभी में 3 से गुणा कर रहे हैं। 3 6 18 और 3 एकम 3 1 4 और 3 दूनी 6, 648। हमारे पास क्या आ जा रहा है, 648। 3 8 24, अरे एक सेकंड, 3 8 24 यहाँ पर आ जाएगा। 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा और 3 दूनी 6। 6 से 54 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 650। लेकिन यहाँ पर जो है ये 654 दिया गया है, मतलब 654 दिया गया है, लेकिन हमारा क्या आएगा, 650 आना चाहिए। तो जो गलत टर्म होगा वो यही होगा, तो हमारा आंसर भी यही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखते हैं इस वाले प्रश्न को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग देखें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। अगर डिफरेंस देखें, लगभग दुगुना का डिफरेंस हो रहा है। ठीक, 2 गुना का डिफरेंस हो रहा है। तो मतलब अगर 380, जैसे अगर हम 380 की बात करें तो अगर हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, 2 एकम 2 और 18, 2 9 18 और यहाँ पर 0, तो 2 आ जा रहा है, मतलब 188। क्या हो रहा है कि 2 से गुणा हो जा रहा है फिर -2 हो जा रहा है। ठीक, 188 में अगर हम लोग 2 से भाग दें तो 2 9 18, 2 9 जा 18 और 2। ठीक, तो -2 करने पर यहाँ पर 92 हो रहा है, ये भी सही है। तो मतलब पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ तक तो सही है। इसको रब करके आगे बढ़ते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, उसके बाद 92 को हम लोग डिवाइड करते हैं सेम वे में 2 से, तो कितना हो जा रहा है, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 1 बच रहा है 12। तो हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 46। 46 में से हम लोग घटा देंगे 2, तो कितना बचेगा, 44। लेकिन यहाँ पर 44 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 48। अभी 380 188 92 सब आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, 48 नहीं आ रहा है। कितना आना चाहिए, 44। मतलब हमारा जो इनकरेक्ट टर्म है वो कितना है, 48। तो हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा, 48। और इन द सेम वे अगर हम लोग देखते हैं इस तरीके से, अगर जब ये 44 हो जाएगा तो 20 आता है कि नहीं देख सकते हैं। 2 से अगर भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 22 और 22 में से 2 घटा देंगे तो हमको फिर से मिल जाएगा 20।
तो ये भी हमारा परफेक्ट आ जा रहा है। जब हमको यहाँ पर 20 देखिए आ जा रहा है, 20 को अगर 2 से भाग देंगे तो आएगा 10, और 10 में से 2 घटा देंगे तो 8, और 8 भी हमारा यहाँ गिवन है। ठीक, इन द सेम वे अगर 8 के बाद हम लोग घटाते हैं, ठीक, 2 से 2 चौक 8, फिर 4 माइनस 2, तो ये हमारा ये भी आ जा रहा है। इस तरीके से हम लोग लगभग यहाँ पर इसको इस तरीके से हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन प्लस कर चुके हैं। और आई होप कि आप सभी चीज़ों को ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। और जैसे जैसे एज मच एज अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इसमें आप और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसमें लगभग मैंने हर तरीके के प्रश्न को लेने का प्रयास किया है। तो सीरीज से रिलेटेड इसी तरीके पूछे जाते हैं, और सीरीज से रिलेटेड लेटर से भी पूछे जाते हैं। जैसे लेटर से रिलेटेड, तो लेटर से रिलेटेड आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारा देख सकते हैं। मैंने सभी चीज़ें अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग एकदम जीरो लेवल से, मतलब जिसको कुछ नहीं आता वो भी जाके देख सकता है, वो 100% सीखने को मिलेगा। वहाँ से आप देख सकते हैं लेटर कोडिंग दी गई है, सभी चीज़ें। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप सभी चीज़ों को अच्छे समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल SKT स्मार्ट क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जो बिगिनर्स हैं खासकर उनको शेयर करिए। और जो सब्सक्राइब और लाइक ये सभी चीज़ें हैं ये कम्प्लीटली फ्री होती हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।